सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वांग लिन ने सुन दाजू को मार दिया था, नानजी ने एंग्यू माउंटेन सेक्ट पर अटैक करके सेक्ट पर कब्जा कर लिया। इसलिए वांग लिन माउंटेन फूड में जाकर कल्टिवेशन करने लगा और क्विक कंडेंसेशन के परफेक्ट स्टेज पर पहुंच गया था। फिर अब हम माइटी आर्म्ड एस्कॉर्ट ग्रुप को देखते हैं। वो डोंग फैमिली के लिए खास सामान लेकर तियानशुई सिटी की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उन्हें वांग लिन मिलता है तो एस्कॉर्ट लीडर लियू सेन अपने साथी यान सेन को वांग लिन से बात करने के लिए भेजता है। यान सेन वांग लिन के पास जाकर उसे पूछता है कि आखिरकार तुम इतने सुनसान रास्ते पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें किसी तरह की मदद चाहिए। वांग लिन कहता है कि मैं वुड कार्विंग करता हूँ और मुझे पैसे कमाने के लिए तियानशुई सिटी में जाना है, पर मैं रास्ता भटक गया। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं किस तरह तियानशुई सिटी जा सकता हूँ। लियू सेन कहता है कि हम सब वापस तियानशुई सिटी जा रहे हैं तो तुम हमारे साथ चल सकते हो। इससे वांग लिन खुश हो जाता है और लियू सेन को थैंक्स कहता है। वांग लिन चैरिट में बैठ जाता है और अपने ड्रीम स्पेस में जाकर स्पिरिचुअल टोकन को जेट टोकन में बदल देता है। सीटूनान कहते हैं कि अब ये जेट टोकन एक कोर ट्रेजर बन चुका है। ये एक खास आर्टिफैक्ट है जिसमें कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर के अटैक की पावर है। सुन दाजू के पास ये आर्टिफैक्ट था पर उस बेवकूफ को इसे रिफाइन करना नहीं आया। वांग लिन पूछता है कि मैं काफी वक्त पहले क्विक कंडेंसेशन के परफेक्ट स्टेज पर पहुंच चुका हूं। अगर तियानशुई सिटी में मुझे हाई क्वालिटी वुड एट्रीब्यूट मिल गया तो उसकी मदद से मैं हेवन डिफाइंग बीट को अपग्रेड कर सकता हूं और शायद उसके बाद मैं भी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर पहुंच जाऊं। सीटूनान कहते हैं कि तुम जल्दी आगे बढ़ने के सपने देख रहे हो। अगर तुम्हें जल्दी से अपना कल्टिवेशन बढ़ाना है तो मेरी बात मानकर फाउंडेशन सीजिंग ग्रेड मेथड का यूज करो। वांग लिन कहता है कि अपनी इस पावर के साथ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टिवेटर को पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। अगर किस्मत से मैंने एक कल्टिवेटर को पकड़ भी लिया तो फाउंडेशन सीजिंग ग्रेड मेथड को यूज करने के बाद वो जिंदा नहीं बच सकेगा और मैं इतने क्रूअल मेथड का यूज नहीं कर सकता। सीटूनान कहते हैं कि कल्टिवेशन वर्ल्ड में कमजोर लोग स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर्स के लिए शिकार होते हैं जिनकी मदद से वो अपनी पावर बढ़ाते हैं। अगर तुम इसी सोच को लेकर आगे बढ़े तो इससे तुम्हें बहुत नुकसान होगा। रात में वांग लिन एस्कॉर्ट ग्रुप के साथ बैठकर वाइन पीने लगता है। एस्कॉर्ट में एल्डर ली थे। वो एक एक करके सब लोगों का फ्यूचर देखने लगते हैं। ग्रुप के सारे मेंबर्स की बॉडी पर ब्लडी ओरा था जिसे देखकर एल्डरली बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। एल्डरली वांग लिन का फ्यूचर देखने की कोशिश करते हैं पर सीटूनान उन्हें अपना पास्ट दिखाते हैं जिसमें वो थ्री मास्टर्स से फाइट कर रहे थे। सीटूनान की मेमोरी देखते ही एल्डरली की हालत खराब हो जाती है और उनके मुंह से ब्लड आने लगता है। तभी सोंग शिंग अपने असेसिन ग्रुप को लेकर वहां जाता है। लियू सेन उसे वहां से जाने की धमकी देता है मगर अचानक कोई लियू सेन के साथी को जलाकर मार देता है। यह देखकर सब डर जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि सोंग शिंग के साथ कोई इमोर्टल है। वो इमोर्टल दूर से कहता है कि जल्दी से जिन सेंग छोड़कर यहाँ से चले जाओ वरना तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। वांग लिन अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस की मदद से आसपास देखने लगता है और उसे पता चलता है कि वो इमोर्टल और कोई नहीं बल्कि उसका पुराना साथी जांग हु है। लियू सेन सोंग शिंग को जिन सेंग देने लगता है पर वांग लिन जिन सेंग छीन लेता है जिससे सोंग शिंग को बहुत गुस्सा आता है और वो वांग लिन पर अटैक करने के लिए जाता है पर वांग लिन अपने एक ही अटैक में सोंग शिंग को मार देता है। वो जांग हु को सामने आने के लिए कहता है। जांग हु सामने आ जाता है पर वो वांग लिन को पहचानने से मना करता है और उससे जिन सेंग मांगता है। वांग लिन समझ जाता है कि जांग हु के साथ कोई गड़बड़ है इसीलिए वो उसे जिनसेंग दे देता है। तभी असेसिन्स ग्रुप का लीडर बाई जांग वहां जाता है। वो अपने पॉइजन की मदद से कुछ लोगों को मारकर उनकी ब्लड पिल्स बनाकर उन्हें खा जाता है। वो जांग से कहता है कि अगर तुम्हारा दोस्त मुझसे मिलने के लिए आया तो तुमने उसे पहचानने से मना क्यों कर दिया। जांगू कहता है कि मैंने आज से पहले इस शख्स को कभी नहीं देखा। भाई जांग कहता है कि अगर ये तुम्हारे दोस्त नहीं है तो मैं इसे मार सकता हूँ। ये क्विक कंडेंसेशन के 8 स्टेज पर है। इसका ब्लड पीने के बाद मेरा कल्टिवेशन काफी आगे बढ़ जाएगा। जांगू कहता है कि अगर आप इसे मारना चाहते हैं तो मैं इसे खत्म करने में आपकी मदद करूंगा। ये कहकर वांग लिन पर अटैक करने के लिए जाता है लेकिन भाई जांग उसे रोक देता है और उसका हाथ चेक करता है। जांग के हाथ में डिवाइन मूवमेंट स्पेल था जो वो वांग लिन के ऊपर लगाने वाला था ताकि वांग लिन अपनी जान बचाकर वहां से भाग सके। भाई जांग को इसके बारे में पता
पता चल जाता है और वो एक अटैक करके जांग वू को दूर गिरा देता है। जांग वू बाई जांग से माफी मांगकर वांग लिन को जिंदा छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है। बाई जांग वू की बॉडी के पॉइजन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे जांग वू को बहुत दर्द होता है। बाई जांग कहता है कि तुम इसकी भागने में मदद करना चाहते हो, पर इस वक्त तुम्हारी खुद की हालत खराब है, तुम्हें इसकी फिक्र छोड़कर खुद पर ध्यान देना चाहिए। सेटुनान वांग लिन से कहते हैं कि आदमी तुम्हारी तरह क्यों कंडेंसेशन के परफेक्ट स्टेज पर है, तो तुम इस पर सुनदाजू के स्टोरेज बैग से मिले ट्रेजर इस्तेमाल कर सकते हो। यह बात सुनकर वांग लिन अपने वीप को एक्टिवेट कर लेता है। बाई जांग भी अपनी फ्लाइंग ग्रीन शॉट की मदद से वांग लिन पर अटैक करता है, पर वांग लिन आसानी से उसके अटैक से बच जाता है। इससे बाई जांग हैरान हो जाता है। वो कहता है कि तुम क्यों कंडेंसेशन के 8 स्टेज पर नहीं हो, पर इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पर हो, क्योंकि तुम मेरी फ्लाइंग शॉट से बचकर नहीं जा सकते। यह कहकर अपनी फ्लाइंग शॉट से वांग लिन पर लगातार अटैक करता है, जिससे वांग लिन को काफी परेशानी होती है। सिटुनान कहते हैं कि यह फ्लाइंग शॉट बहुत ही ज्यादा अजीब है, इसलिए तुम्हें इससे संभल कर रहना होगा, वरना तुम खतरे में पड़ सकते हो। वांग लिन एक फॉर्मेशन की मदद से फ्लाइंग शॉट को कैद कर लेता है और अपने कोर फॉर्मेशन ट्रेजर को एक्टिवेट करने लगता है, जिसे देखकर बाई जांग के होश उड़ जाते हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है। मगर वांग लिन जेट टोकन की मदद से एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लेता है और बाई जांग पर अटैक करता है। बाई जांग कहता है कि मैं ओल्ड जिमो का स्टूडेंट हूँ, अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। वांग लिन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उस पर एक पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से बाई जांग की बॉडी धूल में बदलकर डिस्ट्रॉय हो जाती है। बाई जांग की फ्लाइंग शॉट जमीन पर गिर जाती है तो वांग लिन उसे अपने पास रख लेता है और जांग वू से पूछता है कि क्या तुमने उस शख्स की वजह से मुझे पहचानने से मना कर दिया था। जांग वू कहता है कि ये सब बातें करने के लिए ये सही जगह नहीं है, पहले मुझे इन सब लोगों को मारना होगा। यह कहकर वो अपने फायर पावर एक्टिवेट करके वहाँ मौजूद लोगों पर अटैक करने लगता है, लेकिन वांग लिन उसे रोक देता है। जांग वू कहता है कि अगर हमने इन लोगों को नहीं मारा तो ये तुम्हारे बारे में सबको बता देंगे। बाई जांग का मास्टर ओल्ड मैन जिमो है और वो हमें ढूंढकर खत्म कर देगा। एल्डर ली और बाकी सब लोग वांग लिन से जान की भीख मांगते हैं। जांग वू कहता है कि एक वक्त के लिए मान लेते हैं कि ये लोग किसी को भी हमारे बारे में कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन अगर किसी ने इनकी सोल को रिफाइन कर लिया तो वो यहाँ हुई हर एक चीज को देख सकता है, जिसके बाद हम जिंदा नहीं बच सकेंगे। वांग लिन अपनी माइंड ट्रांसफॉर्मिंग टेक्निक की मदद से एस्कॉर्ट ग्रुप और असैसिन्स की मेमोरी को मिटा देते हैं, जिससे उन्हें वहाँ हुई कोई भी चीज याद नहीं रहती। वांग लिन और जांग वू माउंटेन पर जाकर वाइन पीने लगते हैं। वांग लिन कहता है कि हमें जल्दी से कोई सुनसान जगह ढूंढनी होगी ताकि मैं इस फ्लाइंग शॉट को रिफाइन करके अपना आर्टिफैक्ट बना सकूं, क्योंकि अगर कभी हमारी जान खतरे में हुई तो इसकी मदद से हम जिंदा बच सकेंगे। जांग वू कहता है कि पास में टेंग फैमिली सिटी है, मैं वहाँ कुछ दिनों के लिए छिपने के बारे में सोच रहा हूँ, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो हम दोनों साथ में वहाँ रह सकते हैं। वांग लिन टेंग फैमिली सिटी के बारे में पूछता है। जांग वू बताता है कि टेंग फैमिली सिटी टेंग क्लैन के कंट्रोल में है। क्लैन पेट्रियार्क नेसेंट सोल रियल्म में है, इसीलिए जाओ रीजन में कोई भी उन्हें परेशान करने के बारे में नहीं सोच सकता। सिटी के अंदर कोई भी अपने पर्सनल मैटर को लेकर फाइट नहीं कर सकता। आउटसाइडर से कुछ स्पीड स्टोन्स देकर सिटी में रह सकते हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ओल्ड जिमो भी टेंग फैमिली सिटी में कोई परेशानी खड़ी करने की कोशिश नहीं करेगा। ये सब बातें करते हुए वो दोनों टेंग फैमिली सिटी के मेन गेट पर पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टिवेटर आता है। जांग वू बताता है कि यह कॉर्प इंसेक्ट का मेंबर है। वर्मिलियन बर्ड प्लेनेट के हर रीजन में कॉर्प इंसेक्ट की ब्रांच है, तो बेहतर होगा कि तुम कभी भी कॉर्प इंसेक्ट के मैटर में ना पड़ो। उस कल्टिवेटर के पास एक कॉफिन था और उस कॉफिन के अंदर कोई चीज थी, जिसे देखकर वांग लिन चौंक जाता है। जांग वू बताता है कि इस कॉफिन के अंदर एक कॉर्प पपेट है और कॉर्प इंसेक्ट अपने सीक्रेट टेक्निक का यूज करके कॉर्प पपेट्स को बनाते हैं। जितना ज्यादा उनका कल्टिवेशन लेवल होगा उतना ही पावरफुल उनका कॉर्प पपेट होगा। ये सब बातें करने के बाद दोनों स्पीड स्टोन से देकर सिटी के अंदर चले जाते हैं। वांग लिन रूम में जाकर फ्लाइंग शॉट को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है, पर शॉट उसके कंट्रोल में नहीं आती और उसी पर अटैक करने लगती है, जिससे वांग लिन घबरा जाता है। वो सिटुनान से पूछता है कि क्या आपके पास कोई तरीका है जिसकी मदद से मैं इस फ्लाइंग शॉट को जल्दी से अपने कंट्रोल में कर सकूं। सिटुनान कहते हैं कि ब्लड रिफाइनिंग टेक्निक एक ऐसा मेथड है जिसमें तुम्हें अपने ब्लड का
यूज करके एक आर्टिफैक्ट को रिफाइन करना होता है। इससे तुम तुरंत फ्लाइंग शॉट को अपने कंट्रोल में कर सकते हो, मगर इस मेथड का एक नुकसान है। अगर फ्लाइंग शॉट डैमेज हुई तो तुम्हें बैक फ्लैश का सामना करना पड़ेगा और तुम्हें भी चोट लगेगी। मुझे नहीं लगता है कि तुम इस मेथड का यूज करना चाहोगे। वांग लिन बिना वक्त गवाए मेथड को यूज करने के लिए मान जाता है। सेटू नान कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम अपनी फिक्र छोड़कर इस मेथड को यूज करना चाहते हो। अगर इसी तरह तुम दूसरे लोगों की फिक्र ना करते तो इतने वक्त में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पर होते। फिर हम टेंग फैमिली रेजिडेंस का सीन देखते हैं। ओल्ड जिमो टेंग फैमिली सिटी लॉर्ड टेंग हुआ युआन को एक गिफ्ट देने के लिए आता है। हुआ युआन का ग्रैंडसन टेंग ली वहाँ आता है। हुआ युआन टेंग ली से कहता है कि यह ओल्ड जिमो है और इसे किसी काम के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। ओल्ड जिमो टेंग ली को नेसेंट सोल लेवल आर्टिफैक्ट दिखाता है। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर नेसेंट सोल आर्टिफैक्ट को यूज कर सकता है। इससे टेंग ली को काफी गुस्सा आता है और अपनी लाइटनिंग पावर से आसमान में क्रैक ओपन कर देता है। यह देखकर ओल्ड जिमो के होश उड़ जाते हैं। वो टेंग ली को नेसेंट सोल आर्टिफैक्ट देकर कहता है कि आपको मेरे स्टूडेंट बाई जांग की डेथ का बदला लेना होगा। जांग हो जिनसेंग बेचने के लिए टेंग फैमिली सिटी में घूम रहा था। अचानक टेंग फैमिली के 2 मेंबर्स उस पर अटैक कर देते हैं। जांग वो उनके अटैक से बच जाता है और अपनी फ्लाइंग शॉट पर बैठकर वहां से जाने लगता है, मगर टेंग फैमिली सिटी में फ्लाइंग फॉरबिडन फॉर्मेशन एक्टिवेट थी, जिस वजह से जांग वो उड़ नहीं पाता और जमीन पर गिर जाता है। टेंग ली वहां जाता है और जांग से पूछता है कि क्या तुमने ही बाई जांग को मारा था। ये बात सुनकर जांग वहां से दूर भागने लगता है, मगर टेंग ली उसके सामने आ जाता है और बाकी मेंबर्स उसे पीछे से घेर लेते हैं। जांग कहता है कि अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम सब मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। तुम मुझे इस जगह पर लाकर घेरना चाहते थे। टेंग सी कहता है कि तुम कितने बेवकूफ हो। तुम्हें अब जाकर पता चल रहा है कि हम तुम्हें घेरने के लिए तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम काफी चालाक हो, पर तुम एक बेवकूफ निकले। यह कहकर वो जांगू के सामने आ जाता है, जिससे जांगू घबरा जाता है। वो पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। टेंगली कहता है कि अभी तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता, पर कुछ ही वक्त में मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, जिसके बाद तुम्हें सारी चीजें पता चल जाएगी। इससे जांगू को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने फायर एक्टिवेट करके टेंग ली पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ सीटू नान वांग लिन को ब्लड रिफाइनिंग टेक्निक सिखा देते हैं, तो वांग लिन अपना ब्लड निकाल कर फ्लाइंग शॉट में डालता है, जिसकी वजह से फ्लाइंग शॉट तेजी से इधर उधर उड़ने लगती है। वांग लिन अपने विंड आर्ट की मदद से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर शॉट बहुत तेजी से मूव कर रही थी, जिससे वांग लिन को उसे कंट्रोल करने की काफी परेशानी होती है, मगर फिर भी वो हार नहीं मानता और अपनी पावर बढ़ाकर उसे शांत करता है। ब्लड रिफाइनिंग मेथड की वजह से फ्लाइंग शॉट शांत हो जाती है और वांग लिन के ऑर्डर मारने लगती है। यह देखकर वांग लिन खुश हो जाता है। वो कहता है कि मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यह फ्लाइंग शॉट एक कोर ट्रेजर है। सीटू नान कहते हैं कि तुम सही समझ रहे हो, ये शॉट एक हाई ग्रेड कोर ट्रेजर है, पर इसे यूज करते हुए तुम्हें संभल कर रहना होगा, क्योंकि ब्लड रिफाइनिंग मेथड की वजह से इस फ्लाइंग शॉट के साथ तुम्हारा लाइफ बॉन्ड बन चुका है। अब अगर शॉट डैमेज हुई तो तुम्हें भी चोट पहुंचेगी। अचानक टेंग फैमिली के मेंबर्स वांग लिन के रूम के बाहर आ जाते हैं। होटल मैनेजर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर उसे धक्का देकर आगे बढ़ जाते हैं। वांग लिन अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस की मदद से उन्हें देख लेता है और विंडो की मदद से रूम से बाहर निकल जाता है। टेंग फैमिली मेंबर्स भी उसका पीछा करने लगते हैं। वांग लिन सोचता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। अचानक टेंग फैमिली के मेंबर्स मुझे मारने के लिए मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं। यह सोचकर वो अटैक करके पिलर को रास्ते में गिरा देता है, जिस वजह से टेंग फैमिली मेंबर्स आगे नहीं बढ़ पाते और वांग लिन छिप जाता है, मगर फैमिली मेंबर्स को उसके बारे में पता चल जाता है और उसे घेरने लगते हैं, जिससे वांग लिन घबरा जाता है। वो अपनी फ्लाइंग शॉट को एक्टिवेट करके तेजी से आगे बढ़ने लगता है, मगर लाल ट्रेन में फ्लाइंग फॉरबिडन एरे एक्टिवेट थे, जिसे महसूस करके सीटू नान चौंक जाते हैं और वांग लिन को फ्लाइंग शॉट डीएक्टिवेट करने के लिए कहते हैं। वांग लिन अपनी शॉट डीएक्टिवेट करके भागने लगता है, पर वो सिटी गेट की तरफ ना जाकर मार्केट की तरफ चला जाता है और उसके सामने कुछ मेंबर्स आ जाते हैं। सीटू नान पूछते हैं कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, सिटी गेट दूसरी तरफ है तो तुम इस तरफ क्यों जा रहे हो। वांग लिन कहता है कि मेरा दोस्त जांग वो अभी भी मार्केट में है, मैं उसे अकेला छोड़कर नहीं
नहीं जा सकता। ये कहकर वो मेंबर से बचते हुए आगे बढ़ता है, पर आगे रास्ता बंद था और टेंग फैमिली मेंबर्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिससे वांग लिन चौंक जाता है। वो सोचता है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे जल्दी से जांग हू को ढूंढना होगा वरना वो खतरे में पड़ जाएगा। ये सोचकर वो फैमिली मेंबर से फाइट करते हुए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन टेंगली अपनी सोर्ड से अटैक करके उसे दूर कर देता है। वो कहता है कि इंटेलिजेंट लोग बहुत परेशानी खड़ी करते हैं, अब मुझे खुद तुम्हें पकड़ना होगा। ये कहकर वो तेजी से वांग लिन के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और एक एक करके उसे दूर गिरा देता है, जिसकी वजह से वांग लिन घायल हो जाता है और उसे काफी तकलीफ होती है। टेंगली वांग लिन के सामने जांग हू की डेड बॉडी फेंक देता है और पूछता है कि क्या तुम अपने इसी दोस्त को ढूंढ रहे थे। जांग हू की डेड बॉडी देखकर वांग लिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो टेंगली से कहता है कि मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तो आखिरकार तुमने मेरे दोस्त के साथ ऐसा क्यों किया। टेंगली कहता है कि मुझे तुम्हारे दोस्त को मारने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बस मुझे इसे मारने का टास्क मिला था और मैं अपना काम पूरा कर रहा हूँ। वांग लिन कहता है कि मैं जानता हूँ कि ओल्ड जिमो ने ही तुम्हें जांग हू को मारने का ऑर्डर दिया था। टेंगली कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कुछ वक्त बाद में तुम्हें भी तुम्हारे दोस्त के पास भेज दूंगा, उसके बाद तुम दोनों आराम से एक साथ रहना। ये कहकर वो अपने हाई ग्रेड कोर ट्रेजर फ्लाइंग शॉट को एक्टिवेट कर लेता है। लिन भी अपनी फ्लाइंग शॉट से उस पर अटैक करता है, पर टेंगली आसानी से उसे दूर कर देता है। वो कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास भी एक हाई ग्रेड कोर ट्रेजर होगा, तुम्हारी फ्लाइंग शॉट काफी अच्छी है और तुम्हारे मरने के बाद मैं इसे अपने पास रखूंगा। ये कहकर वो अपनी फ्लाइंग शॉट की मदद से वांग लिन पर अटैक करता है। वांग लिन अपनी फ्लाइंग शॉट की मदद से टेंगली का ध्यान भटका देता है और आटे का एक बोरा उसकी तरफ फेंक देता है। टेंगली अपनी शॉट की मदद से बोर को डिस्ट्रॉय कर देता है और हर तरफ आटा हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर वांग लिन अपने पैरों पर डिवाइन मूवमेंट स्पेल लगा लेता है और तेजी से वहां से भागने लगता है। इससे टेंगली को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी फ्लाइंग शॉट की मदद से वांग लिन का पीछा करने लगता है। टेंगली टेंग फैमिली सिटी का यंग सिटी लॉर्ड था, जिस वजह से उसे फ्लाइंग शॉट यूज करने की मनाही नहीं थी। वो अपनी लाइटनिंग शॉट की मदद से वांग लिन पर अटैक करता है। वांग लिन अपने गॉड से ड्यू पीकर अपनी एनर्जी को रिकवर कर लेता है और तेजी से आगे बढ़ता है, पर डिवाइन मूवमेंट स्पेल का असर खत्म होने वाला था, जिससे वो घबरा जाता है। टेंगली कहता है कि टेंग फैमिली सिटी में कोर फॉर्मेशन स्टेज का कल्टिवेटर भी मेरे अटैक से जिंदा बचकर नहीं निकल सकता, तो आखिरकार तुम जैसा क्विक कंडेंसेशन कल्टिवेटर यहाँ से बचकर कैसे जा सकता है। यह कहकर वो अल्टीमेट लाइटनिंग शॉट स्ट्राइक से वांग लिन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ एक ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट को देखकर टेंगली को लगता है कि वांग लिन मर चुका है, मगर उस ब्लास्ट से भी वांग लिन को कुछ नहीं होता और उसे पता चल जाता है कि लालटेन में फ्लाइंग फॉरबिडन एरे एक्टिवेट है। वांग लिन बिना वक्त गवाए अपनी फ्लाइंग शॉट की मदद से लालटेन को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिससे फ्लाइंग फॉरबिडन एरे डीएक्टिवेट हो जाता है और वांग लिन अपनी फ्लाइंग शॉट का यूज करके वहाँ से भागने लगता है। इससे टेंगली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुमने हमारी टेंग फैमिली के ग्रेट एरे को डिस्ट्रॉय करने की हिम्मत की है, अब कुछ भी हो जाए पर कोई भी तुम्हें मरने से नहीं बचा सकता। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हें मेरी सोल कनेक्टिंग शॉट से मरने का मौका मिल रहा है। ये कहकर वो अपनी शॉट पर सोल कनेक्टिंग थंडर स्पेल लगा देता है, जिसकी वजह से सोल कनेक्टिंग शॉट की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और टेंगली एक जायंट शॉट से वांग लिन पर अटैक कर देता है। उस शॉट को देखकर वांग लिन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और तेजी से सिटी गेट की तरफ जाता है, मगर जायंट शॉट बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। वो सिटी गेट से भी बाहर निकल जाती है और अटैक की वजह से वहाँ ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट की वजह से सिटी में तबाही मच जाती है, मगर अटैक से पहले ही वांग लिन वहाँ से टेलीपोर्ट हो गया था, जिस वजह से उसे खरोच भी नहीं आती। ये देखकर टेंगली खुश हो जाता है। वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उस लड़के के पास एक ऐसा ट्रेजर भी है जो उसे दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर सकता है। ये सच में काफी खास चीज है, अब मुझे कुछ भी करके वो ट्रेजर लेना होगा। ये कहकर वो तेजी से वांग लिन का पीछा करने लगता है। सीटू नान वांग लिन को बताते हैं कि वो सोड नेसेंट सोल लेवल आर्टिफैक्ट था, मैं तुम्हें बचाने के लिए सिर्फ दूर टेलीपोर्ट ही कर सकता हूँ। वांग लिन अचानक अपनी फ्लाइंग सोर्ड से टेंगली पर अटैक कर देता है। टेंगली अपने नेसेंट सोल आर्टिफैक्ट की मदद से उसे रोकने की कोशिश करता है, पर फिर भी फ्लाइंग सोर्ड टेंगली के चेहरे पर कट लगा देती है, जिससे टेंगली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। टेंगली के नेसेंट सोल आर्टिफैक्ट को देखकर सीटू नान चौंक जाते हैं।
वो कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उसके पास प्रोफाउंड गोल्ड हार्ट शील्डिंग मिरर है जो एक नेसेंट सोल प्रोटेक्टिव आर्टिफैक्ट है। टेंगली फ्लाइंग शॉट पर एक पावरफुल अटैक कर देता है जिस वजह से शॉट डैमेज हो जाती है और शॉट के डैमेज होने की वजह से वांग लिन को काफी तकलीफ होती है। टेंगली दोबारा अपनी जायंट सोल कनेक्टिंग शॉट से वांग लिन पर अटैक करता है जिससे सीटू नान घबरा जाते हैं पर उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो दोबारा वांग लिन को दूर टेलीपोर्ट करके अटैक से बचाते हैं। इससे टेंगली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितनी बार टेलीपोर्ट हो सकते हो। ये कहकर वो वांग लिन के पीछे चला जाता है। टेंगली लगातार 3 दिन तक वांग लिन का पीछा करता रहता है और वांग लिन को बचाते हुए सीटू नान की नेसेंट सोल की पावर बहुत कम हो जाती है। वो कहते हैं कि मेरी नेसेंट सोल पूरी तरह से थक चुकी है, अब मैं तुम्हें सिर्फ कुछ और बार ही टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। यह बात सुनकर वांग लिन घबरा जाता है और तेजी से श्राउडेड फॉरेस्ट में चला जाता है। टेंगली को हुआ युआन की बात याद आती है। उसने कहा था कि श्राउडेड फॉरेस्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वहाँ पॉइजनस मियास्मा होता है और वहाँ बहुत सारे खतरनाक क्रिएचर्स भी है जिसमें सबसे ज्यादा खतरनाक ब्लू थ्रेड वाइन है। तो कुछ भी हो जाए कोर फॉर्मेशन स्टेज पर पहुंचने से पहले तुम श्राउडेड फॉरेस्ट में मत जाना। ये सब सोचकर टेंगली कहता है कि मेरे पास नेसेंट सोल आर्टिफैक्ट है और क्विक कंडेंसेशन स्टेज का कल्टिवेटर फॉरेस्ट में जा सकता है, तो आखिरकार मुझे किसी चीज से डरने की क्या जरूरत है। ये कहकर वो भी फॉरेस्ट के अंदर चला जाता है। फॉरेस्ट के अंदर ब्लू थ्रेड वाइन वांग ली को पकड़ लेती है और उसे ब्लू थ्रेड ट्री के पास ले जाती है। सीटू नान वांग लिन को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करने से मना कर देता है। उनकी बात मानकर वांग लिन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी डीएक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से ब्लू थ्रेड वाइन वांग लिन पर अटैक नहीं करती। सीटू नान बताते हैं कि ब्लू थ्रेड वाइन कल्टीवेटर की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है। जितना ज्यादा तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करोगे उतना ज्यादा इसका अटैक स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। मैं तुम्हें कुछ और वक्त के लिए बचा सकता हूँ ताकि तुम यहाँ से भाग सको। वांग लिन कहता है कि अब कुछ भी हो जाए पर मैं यहाँ से नहीं भागूंगा। यह कहकर ब्लू थ्रेड वाइन पर अपना ब्लड गिरा देता है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।